हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 12 श्री भगवान उवाच कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानेषु लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से अर्थात जो कर्म वह करता है उसी से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। लॉर्ड Krishna says men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Of course, men get results from fruitive works in this world quickly if they worship demigods. इस जगत में देवताओं के विषय में अलग अलग सोच है, अलग अलग धारणा है और विद्वता का, इंटेलिजेंस का धम कर भरने वाले अल्पज्ञ मनुष्य, कम बुद्धि वाले मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। There is a great misconception about the gods or demigods of this material world, and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the Supreme Lord. दरअसल ये देवता ईश्वर के स्वरूप नहीं किंतु ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। Actually, the demigods are not different forms of God, but they are different parts of the body of the God. ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। God is one and the part and parcels are many. वेदों का कथन है ईश्वरः परमः कृष्णा, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। कृष्ण इन सबको इस भौतिक जगत को संचालन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। द वेदास से द गॉड इज वन, द सुप्रीम गॉड इज वन, कृष्णा, एंड द demigods are authorized with powers to manage this material world. ये देवताएं भी दरअसल में जीव आत्मा है। जैसा एक मनुष्य की आत्मा होती है वैसे देवता भी एक आत्मा ही है, लेकिन इन मनुष्यों से सुपीरियर आत्मा है किंतु परम आत्मा नहीं है। ये देवता कभी भी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य बराबर नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर, एक लेवल पर सोचता है वह नास्तिक कहलाता है। ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकते। दरअसल ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। देवताओं की तो क्या, कुछ अल्प बुद्धि मनुष्य, लेस इंटेलिजेंट मनुष्य, मनुष्यों में किसी शक्तिशाली मनुष्य की अवतार समझकर पूजा करते हैं। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जिन्हें तुरंत अपने कर्मों के फल की इच्छा होती है वे देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे मनुष्यों को फल मिलता भी है किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, टेम्पररी होते हैं। किंतु कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ, इमीडिएट टेम्पररी बेनिफिट के लिए किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है।
इस संसार के देवता तथा उनकी पूजा करने वाले इस संसार के संहार के साथ, इन संसार के खत्म होने के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी, बोन भी भौतिक तथा क्षणिक, मेटीरियलिस्टिक एंड टेम्पररी होते हैं। इस संसार में मनुष्य क्षणिक वस्तुओं, टेम्पररी थिंग्स जैसे कि संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे मोहित रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को, ऐसे टेम्पररी थिंग्स को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। ऐसे मनुष्य इंद्रिय भोग, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख, मटेरियल कंफर्ट के लिए वे शक्तिप्रद जीवों को, अर्थात जो समाज में शक्तिशाली मनुष्य है, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उनकी और देवताओं की पूजा करते हैं। यह श्लोक इस बात का संकेत देता है कि विरले लोग, कुछ बहुत ही गिने चुने लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की या देवता की पूजा करते हैं। दिस वर्स इंडिकेट्स दैट पीपल आर रेयरली इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे आर मोस्टली interested in material enjoyment, and therefore they worship some powerful living entity or demigod. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।